Hello and welcome to the UPSC World channel. So today we are going to start environment ecology. पर उससे पहले एक गारंटी और एक एश्योरेंस आपको मैं दे देता हूँ कि ऐसा कंटेंट और ऐसी इन्वायरमेंट इकोलॉजी अगर आपको फ्री में कोई पढ़ाएगा देन आई चैलेंज यू कि आई डिलीट दिस चैनल. यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब. तो स्टार्टिंग विद द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो कुछ मॉड्यूल में उसको मैंने डिवाइड किया, कुछ 5 से 6 मॉड्यूल हैं. पहला मॉड्यूल जो है वो बात करता है इकोलॉजी के बारे में. फिर बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी मॉड्यूल आगे हैं, 6 कर मॉड्यूल हैं. उनको हम बारी बारी करेंगे बट अच्छे से करेंगे. इकोलॉजी में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, लॉज देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन देखेंगे, इकोसिस्टम देखेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल देखेंगे. दिस इज वैलिड फॉर यूपीएससी 2024 एंड 2025. सो नाउ स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 1, दिस इज इकोलॉजी. व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी बनाने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट. तो लेट्स सी हियर. यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है, यहाँ लिथोस्फेयर है. अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यहाँ देखिए, जो तीनों से मिलकर जो चीज बन रही है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर. बायोस्फेयर मीन्स लाइफ. मैं बता देता हूँ, लिथोस्फेयर का मतलब होता है जो रॉक्स, जो अर्थ सरफेस है. एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गैसेस. हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर. तो इन तीन चीजों से मिलकर लाइफ बनती है और इसी को, इस सेट ऑफ इन्वायरमेंट को, इसको इन्वायरमेंट कहते हैं. मीन्स सम ऑफ लिविंग एंड सम ऑफ नॉन लिविंग. दिस इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो, थोड़े से आगे मैं एक चीज बताता हूँ. एक नासा ने 2013 में एक प्लेनेट की खोज की जिसका नाम दिया उसने 55 कैनरी. उसकी खास बात क्या थी? उसकी खास बात थी, रॉक्स नहीं थे वहां पे, डायमंड होते थे. डायमंड होते थे, पत्थर नहीं थे वहां पे. तो दिस इज कॉल्ड एज ए गोल्डीलॉक्स जोन. ये इसलिए बताया जा रहा है कि यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. मीन्स कि अर्थ लाइक प्लेनेट, हैबिचुअल प्लेनेट. दिस इज क्लियर. आगे क्वेश्चन रखा हुआ मैंने. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इकोलॉजी की. ये बात क्यों आई इसको मैं आगे बताऊंगा, आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे इकोलॉजी को अप्रोच करना है. इकोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस एंड स्पीशीज एंड इट्स सराउंडिंग ऑन वन हैंड एंड अमंग स्पीशीज अदर हैंड. हमें स्टडी करनी है इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस को स्पीशीज के बीच में और उनके स्पीशीज के अमंग भी, एक हैंड और दूसरी हैंड स्पीशीज के बीच में. तो दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. ये पेपर में नहीं आता है बट जर्नल के लिए आपको आना चाहिए. और 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज इन विच व्हाट कॉन्टेक्स्ट. तो पहला है लिमिट द हैबिचुअल, ये गलत है. रीजन इनसाइड द अर्थ, गलत है. सर्च फॉर मीटेरोइड, ये तो गलत है. तो आंसर था हमारा सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस. तो दिस इज कॉल्ड एज ए गोल्डीलॉक जोन. या आप पढ़ लें इसके बारे में, गोल्डीलॉक जोन क्या होता है. जस्ट हैबिचुअल प्लेनेट आउटसाइड द अर्थ. अब एक चीज आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूं मैं. एक वर्ल्ड है रशिया का, रशियन 6000 रशिया, सॉरी, अमर फल्कन एक बर्ड है जो माइग्रेट होता है इंडिया में. ड्यू टू वट एवर रीजन, शायद क्लाइमेट बहुत ठंडा है इसलिए इंडिया में आ जाते हैं. इंडिया में कौन सी जगह? नागालैंड में. नागालैंड में कौन सी जगह? पांगती विलेज. पांगती विलेज में कहाँ? डोयांग लेक, लेक है एक. अब हुआ क्या, जब वहाँ के जो रशिया के इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने देखा कि इतने 10-20,000 जो वर्ल्ड माइग्रेट की थी इंडिया की, वो वापस नहीं आई. क्या हुआ? जब पता चला तो देखा कि नागालैंड में एक ट्राइब है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने 10,000 जो वर्ल्ड्स थी उनको किल कर दिया. ब्रिचुअल और मास किलिंग की 10,000 वर्ल्ड की. ड्यू टू वट एवर रीजन, दे नो अबाउट दैट. वो ट्राइबल हैं. अब देखो, दिक्कत ये हुई कि अब पूरा खलबली मच गया कि पूरे दुनिया में कि इतने मास किलिंग हुई है वर्ल्ड्स की. तो एक जर्मनी में कन्वेंशन हुई, पूरे देश बुलाए गए यूनाइटेड नेशन के. वहां पे एक कन्वेंशन बना माइग्रेटरी स्पीशीज का, जिसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. और इसको बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है. जर्मनी में हुआ क्योंकि बॉन जगह थी वहां पे हुआ. दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज. ये कन्वेंशन है जिसको आप पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे कन्वेंशन हम आगे पढ़ेंगे. तो दिस इज द बेसिक. आप समझ आ रहे हैं कि कैसे कोई चीज कन्वेंशन बनती है. स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या है एनवायरनमेंट का? लिथोस्फीयर पहला, एटमॉस्फेयर देख लिया, हाइड्रोस्फीयर देख लिया, बायोस्फीयर देख लिया. ये 4 हैं स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के. अब देखो, ये पहले 3 ए बायोटिक है जिसको रेड कलर में लिखा है. ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. रॉक्स, मिनरल, गैसेस O2, N2, CO2, H2. वाटर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, टेम्परेचर है. दीज ऑल आर नॉन लिविंग.
दूसरी तरफ मैंने बायोस्फीयर जो लिखा था, आपको याद है बायोस्फीयर, मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज द बायोस्फीयर, जो बीच में बना था इन तीनों के मिलन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो इसमें एक चीज आती है बायोटिक कंपोनेंट, जो प्लांट्स और एनिमल आते हैं। अब देखो प्रोड्यूसर, देखो कोई भी चीज देखो प्रोड्यूस होगी सबसे पहले कंज्यूम करने से पहले। अब जो चीज प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर कहा जाएगा, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स आर द मेनली प्राइमरी प्रोड्यूसर इन आवर इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, हम सारी चीजें प्लांट से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसका एग्जांपल एल्गे है, प्लांट्स है। एल्गे आपने देखा है, सवाल जिसको कहा जाता है, आप अगर नदी किनारे कभी गए होंगे तो हरे हरे कलर का दिखता है, वो भी ऑटोट्रॉफ्स है, सनलाइट से खुद खाना बनाता है, उनको डाइएटम्स भी कहते हैं। डाइएटम इज ए टाइप ऑफ एल्गे। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं डाइएटम, क्योंकि 2014 2021 में क्वेश्चन आया, रिपीटेड, डाइएटम्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसलिए कंज्यूमर, देखो जो प्रोड्यूस किया अब उसको कोई कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर तीन टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी क्या होते हैं, हर्बीवोरस, जैसे डियर है, या जो किसको बोलते हैं बकरी है या हिरण है, वो डायरेक्टली घास को कंज्यूम करेंगे, तो उसको हर्बीवोरस। और जो शेर है वो डायरेक्टली हिरण या जो हमारा हिरण है या बकरी है उसको कंज्यूम करेगा, तो कार्निवोरस। और टर्शरी हम दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं। हम मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मैं सेब भी खाता हूँ, मेरा जो बाग लगा है बाहर, वहां से मैं सेब भी ले आता खाने के लिए, है ना। और जब हम दिल करता है तो मटन भी खा लेते हैं। तो वी आर ओमनीवोरस, तो हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। ये सारा बेसिक है, इसके बिना एनवायरनमेंट आगे नहीं चलेगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकंड सेट इज कॉल्ड एज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स डीकम्पोजर, जो किसी भी चीज को विघटित करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, उनको डिट्रीवोरस भी कहा जाता है। याद रखना 2015, 2021, 2023 सीडीएस में पूछा है, और ये सारे प्रीलिम्स यूपीएससी में पूछे हैं, सिविल सर्विसेज में। डिट्रीवोरस तीन प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजुआ। याद रखना, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजुआ। वायरस इस कैटेगरी में नहीं आता है। न्यूट्रिशन ऑफ डीकम्पोजर को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और एक पैरासाइट आपने चीज सुनी होगी, इसका मतलब होता है कि सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो अपने होस्ट से लेगा, खुद कुछ काम नहीं करेगा। तो उसके आगे का हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट उसके अगले लेक्चर में पीवाईक्यू भी करेंगे यूपीएससी के, और अगला लेक्चर भी करेंगे।